आवश्यक है। आज हम उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से जो जो प्रभुपाद जी के संग में थे, प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए, जाने के बाद बहुत पछताए थे। एक प्रभु जी थे, वो ब्रह्मचारी थे और वो मंदिर में कुछ छोटी मोटी बात हुई, वो छोड़ के चले गए और स्टेशन के पास रहने लगे। क्योंकि बाहर गांव में, विदेशों में ऐसा नहीं है कि कहीं किसी के घर के आसपास रह लोगे, वहाँ पर कोई रहने अलाउ नहीं करेगा आपको। कहीं फुटपाथ पे, कहीं इधर कहीं उधर, उधर भी पुलिस मार मार के भगाएगी आपको, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होती है। तो बड़ा तकलीफ होने लगा उनको। तो एक दिन आए और प्रभुपाद जी के सामने रोने लगे। बोले, प्रभुपाद जी, जब से मैं आपको छोड़ के गया हूँ, ये मंदिर छोड़ के गया हूँ, मैं कष्ट में ही हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, फिर से आ जाओ, आप अपनी इच्छा से गए थे, वापस आ जाओ। तो बोले कि मैं सोच के ये गया था कि यहाँ मुझे कष्ट मिल रहा है, इसलिए मैं छोड़ के गया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कष्ट वहाँ मिल रहा है मुझे। रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो प्रभुपाद जी ने एक चीज़ बताया कि भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना है। अपने सीनियर जो भक्त हैं, श्रेष्ठ जो भक्त हैं, उनके संग में रहेंगे। तो देखिए, आज ये कार्तिक महीने में एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार दीपदान का अवसर मिल रहा है हमको। ये सौभाग्य की बात है। अभी हम मनीषा माता जी के घर पे गए, वहाँ हमको दीपदान, कीर्तन, कथा, शुक्र, मतलब भले ही संक्षेप में, मगर ये अवसर है हमारे लिए कि दिन में एक दिन में 3 बार अगर आप दीपदान, 4 बार आप कर पा रहे हो, किसी को एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है। आज हम सब जानते हैं कि आज कार्तिक का यह अंतिम दिन है और कार्तिक महीना फिर अब अगले साल आने वाला है। तो ये कहते हैं कि जितना डिस्काउंट सेल लगता है, जितना ज़्यादा आप ले सकते हो अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा वो आपके लिए है। एक बार वो चला गया है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये भक्तों की कृपा से ही केवल संभव हो सकता है। इसीलिए अपने वरिष्ठ भक्तों का संग हमेशा बहुत जरूरी है। अगर वो छोटा मोटा कुछ डांटते हैं, कुछ फटकारते हैं, कुछ क्रोध भी करते हैं, तो भी हमारे भलाई के लिए है। उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़। क्योंकि जिसको डांट फटकार नहीं दिया प्रभुपाद जी ने और वो गए बाहर की दुनिया देखी और वहाँ ज़्यादा डांट फटकार लगा, वापस आ गए फिर प्रभुपाद जी के पास। बोले, आप डांटते थे वो ज़्यादा अच्छा था। पिता अपने बच्चे को डांटता है किसके लिए? भलाई के लिए। कोई दुश्मनी नहीं है उसको, वो उसका भविष्य अच्छा चाहता है, इसलिए उसको डांटता है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी अगर कहे, अरे तेरा पिता बहुत डांटता है, तुझे परेशान करता है, घर छोड़ के भाग जा और मेरे साथ आ जा, तो मैं तेरा देखभाल करूँगा। और अगर वहाँ जाएगा तो क्या वो देखभाल करेगा उसका? उससे काम भी करवाएगा, मेहनत भी करवाएगा और उसको मारेगा भी, पीटेगा भी। ऐसे बहुत मैं पहले जाता था तो छोटे छोटे बच्चे होटल में काम करते हैं, प्लेट धोते हैं। एक लड़के को मैंने पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में तुम यहाँ, क्या तुम्हारा भविष्य है? तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, तुम प्लेट धो रहे हो, जूठा उठा रहे हो सबका। तो उसने कहा कि ये मेरे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे भगा कर लेकर आए। बोले, तुम लोग घर पे जो है तुम्हारे माता पिता डांटते हैं, तुमको मारते हैं, मैं चलो तुमको मुंबई में नौकरी दिलाऊंगा। और भगा कर ले आए उसको। और यहाँ पर आकर क्या करवा रहे हैं उससे? प्लेट धुलवा रहे हैं, जूठा उठवा रहे हैं, उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो कभी भी कोई हमारा हितैषी है, ये देखना चाहिए कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। जो हमको भक्ति मार्ग पर नहीं लेके जा रहा है, समझ लीजिए वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो भले ही क्यों परम हितैषी क्यों ना हो। लगेगा भौतिक दृष्टिकोण से कि मेरा बहुत अच्छा व्यक्ति है, परम हितैषी है, लेकिन अगर वो भक्ति मार्ग में प्रोत्साहन नहीं कर रहा है हमारा, तो समझ लेना चाहिए कि इसका संग करना मेरे लिए ज़्यादा उचित नहीं है। जितना जरूरी है उतना संग कीजिए उसका, जितना आवश्यक है, उसके बाद बस उससे दूरी बना कर रखिए। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति से अपना काम लगने वाला है। जब तक इस संसार में है, किसी भी व्यक्ति से हम ऐसा दुश्मनी नहीं कर सकते। और दुश्मनी रखेंगे तो क्या होगा? हमारे हृदय में उसके प्रति कुछ न कुछ ईर्ष्या आ जाएगी। इससे अच्छा है दूरी बनाकर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, उसको भी भक्ति मार्ग पर लेकर जाना है, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, लेकिन किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना रखें। लेकिन भक्त का संग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि भक्त का संग करेंगे तो हमको भक्ति में
न चाहते हुए भी हमको भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, न चाहते हुए भी। हाँ? अगर आप कहते हैं कि एक अच्छे ग्रुप में कोई लड़का पढ़ने वाला है, अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, अगर उसमें कोई बच्चा जो थोड़ा कमजोर भी है, अगर उनके साथ में रहता है तो वो भी पढ़ने में तेज हो जाता है, केवल संग करते करते। हम लोग कुछ नहीं जानते, मैं तो ABCD भी नहीं जानता था। जब संग मिला हमको, यहाँ सत्संग होने लगा, माता जी के साथ मुझे 8-9 साल संग करते यहाँ पर जो है सत्संग में, हम बहुत मतलब चिंतित था इस बात से कि यहाँ पर कोई सत्संग नहीं होता, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा हमको, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अकेले भक्ति में आगे बढ़ना बहुत कठिन है कलयुग में खास करके। तो मैं बहुत परेशान था कि नाला सुपारा में कोई सत्संग नहीं होता। बहुत लोगों से पूछा, कोई कहता था विरार में होता है, कोई यहाँ कहता था होता है, कोई वहाँ कहता था। तो मैं बहुत चिंतित था, लेकिन संयोगवश जब हमको पता चला कि यहाँ सत्संग होता है और माता जी के घर पे ही होता है, तब बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई और फिर मैं उस सत्संग से जुड़ गया। और जो भी अपराध मुझसे हुआ, माता जी ने उसे क्षमा किया, और जो भी थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका दिया, प्रयास किया मैंने उसे करने का, और आगे भी प्रयास करूंगा माता जी जो सेवा देगी उसे करने का। क्योंकि जैसे हमने कहा, भक्ति में अगर बढ़ना है तो किसी न किसी सीनियर भक्त का हमको पकड़ के, श्रेष्ठ भक्त का हमको कहते हैं कि उसके मार्ग पर चलने के लिए हमको जाना चाहिए। जब तक श्रेष्ठ भक्त हमको गाइड नहीं करेगा, भक्ति में हम इधर उधर डगमगा जाएंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के 5 अंग, ऐसे तो 64 अंग बताए हैं, लेकिन 64 तो हम आज चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में 5 मुख्य अंग जो है वो हर एक भक्त को करना चाहिए। तो 5 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वो रोज हमको प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना अंग का तो पालन करना ही चाहिए। तो 5 में से पहला मुख्य अंग क्या होता है, साधु संग, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। भक्तों का संग दिन में एक बार, जैसे माता जी ने अभी कहा कि ऐसे ही बिना सत्संग के भी अगर आप मिलने जाते हैं किसी भक्त से, तो कहते हैं ददाति प्रतिगृहाति। गुहम आख्यात रूप गोस्वामी का एक है, भक्ति रसामृत सिंधु में है, ददाति प्रतिगृहाति, मतलब कुछ लेना देना। जब हम व्यवहार करते हैं, भक्त के घर पे जाते हैं, तो क्या होता है, हम उनके घर पे कुछ लेके जाते हैं फल भगवान को चढ़ाने के लिए, या उनके घर पे हम जाते हैं प्रसाद पाते हैं। खास करके भक्तों के घर पे ही जाना चाहिए। तो क्या होता है, वो अपने मन की बात उनको ही बतानी चाहिए। अनावश्यक हम 10 लोगों को बताएंगे, वो जाकर क्या करेंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे। तो 4 लोगों के साथ गार्डन में बैठेंगे और बताएंगे, अरे आप मालूम है फलाना व्यक्ति आया था, मेरे से ऐसा ऐसा बोला, तो वो पूरा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लेकिन भक्त लोग क्या करेंगे, भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में ये तकलीफ है, भगवान आप जरा दूर कर दीजिए, और भगवान उसको सुन लेते हैं। भगवान उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लेते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे भगवान नहीं सुनेंगे। एक भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेगा, भगवान उसको सुन लेते हैं, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसीलिए आना जाना, लेना देना, और अपने मन की बात बताना, और खाना पीना, ये सब कुछ किसके साथ ज्यादा करना चाहिए, भक्तों के साथ। अब भक्तों के साथ करेंगे तो उनके जैसा प्रभाव हमारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। आप 4 दिन किसी गाली गलौज वाले के साथ बैठ जाइए, देखिए आप बिना चाहे अपने मुंह से, आपके मुंह से वो गाली निकलने लगी, सुनते सुनते खाली। आप कभी नहीं देते थे, मगर उस माहौल में बैठते बैठते आपके कान में वो गाली जा रही है, तो आपका जो है मनोदशा आपकी बिगड़ जाएगी। कभी कभी देखिए ट्रेन में आपस में लोग झगड़ते रहते हैं, माला करने की इच्छा नहीं होती, फिर माहौल वहाँ का डिस्टर्ब हो जाता है। तब ये होता है कि माला रख दो, अभी थोड़ी देर आंख बंद करके सो जाओ, क्योंकि माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मनोदशा, हमारी चेतना कैसी है, ये वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। तो भक्तों के संग में रहने से हमारा वातावरण कैसा होता है, अच्छा हो जाता है, हमारी चेतना अच्छी हो जाती है, चेतना शुद्ध हो जाती है। इसीलिए पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है, भक्ति के 5 अंगों में पहला हमारा अंग भक्तों का संग, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। कार्तिक मास कितना अच्छा हमको मौका मिला कि 1 महीने हम प्रयास कर रहे थे, किसके घर पे दीपदान है, कहाँ पर जाना है, कितना दीपदान कर सकते हैं।
हाँ, कितने कितने भक्तों के घर पे एक एक दिन में 2-2 3-3 बार दीपदान का मौका मिला। ये कार्तिक मास इसीलिए ऊर्जा व्रत कहा जाता है कि भगवान हमको मौका दे रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको कार्तिक में भक्ति शुरू कर देना चाहिए, भगवान उसके ऊपर बहुत कृपा दे रहे हैं। तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। दूसरा क्या है? नाम जप, भगवान के नाम का जप करना। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के नाम जप का ही आश्रय हमको भगवान धाम लेके जाएगा, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। हरे नाम वह केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कली काल में हरि नाम के अलावा दूसरा कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए कोई बहाना नहीं चाहिए हमको हरि नाम करने के। जैसे भी हो सके तैसे भी हो सके 2 माला 4 माला 8 माला 10 माला समय निकाल कर करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? माया का प्रभाव चढ़ जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन माया अपना कार्य कर देगी। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य होता है साधु संग, दूसरा कर्तव्य हमारा क्या है? हरि नाम का जप, नाम संकीर्तन, जो अभी हम करते हैं। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, कितना सुंदर कीर्तन किया। ये कहते हैं कि ये बच्चों को बचपन से कीर्तन सिखाना, श्रवण करना भगवत गीता भागवतम का, ये बहुत जरूरी है। इनका उनके मन में कुछ और चीजें आए, इससे पहले क्या होना चाहिए? उनके मन में ये सब चीजें भर देना चाहिए, तो गलत चीजें गलत विचार नहीं आएंगे। नहीं तो माहौल बाहर का कितना गड़बड़ है, गलत विचार आएंगे ही, वो देखेंगे ही, आएगा ही। तो इस प्रकार से पहला कर्तव्य हमारा क्या है? साधु संग, दूसरा क्या है? नाम जप, और तीसरा क्या है? श्रीमद् भागवत का अध्ययन। हर एक घर में, पिछली बार भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हर एक घर में भागवत गीता और भागवतम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे लेकर क्या करेंगे, नहीं, लेकर पढ़ना है उसको। हाँ, भागवतम का माता जी आप कहेंगे तो माता जी आपको सेट लाके दे देंगे, आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे दीजिए उसको। इतना खर्चा हम कर रहे हैं उसमें, हम अपने भौतिक जीवन में देखिए कितना पैसा हम इधर उधर खर्चा कर देते हैं। लोग बीमारी में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको कहोगे 4000 5000 का वो भागवतम का सेट ले लो, बोले बहुत महंगा है। और एक्सरे रिपोर्ट निकाल लेते हैं, ये रिपोर्ट निकालते हैं 20,000 30,000 40,000 रुपया खर्चा कर देंगे। हाँ, डॉक्टर के पास जाके दे देंगे, क्योंकि अगर यहाँ नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? फिर डॉक्टर के पास बताया ना, वो सच बात है कि जो हम लोग भगवान के लिए खर्चा करने का ऐसा देखते हैं, लेकिन वो पैसा हम बचत करके रखते, भगवान को नहीं खर्चा करते, तो उस तरफ चला जाते डॉक्टर के पास। तो भगवान की सेवा में हमको लगाना है, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो भागवतम का एक सेट, नहीं एक सेट है तो एक एक बुक लेना चाहिए, एक एक बुक भी लेकर पढ़ना शुरू करिए। एक एक 2-2 श्लोक जितना समय मिले भागवत का अध्ययन करना चाहिए। मंदिर में हम नहीं पहुंच सकते, रोज भागवत कथा होती है, लेकिन मंदिर में कारणवश हम दूर रहते हैं। जो मंदिर के आसपास रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, इतना अच्छा घर था उनका, उन्होंने घर बेच के मंदिर के बाहर जो है सस्ता, चूंकि सस्ता घर में रहते थे, वहाँ पर बड़ा घर था, लेकिन यहाँ महंगा है, तो मंदिर के बाहर छोटा सा घर लिया है। उनके घर पे भी मैं जाके आया हूँ, उनके घर में इतने में सब कुछ है, किचन बाथरूम टॉयलेट सब कुछ इतने में है, पूरा परिवार इतने में ही रह जाता है। 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, क्यों रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ सुखी है वो। लोगों को लगेगा बड़ा घर रहेगा तो ज्यादा सुखी है, लेकिन वहाँ सुखी है क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रोज सुबह मंगल आरती में जाने का मौका मिल रहा है, श्रीमद् भागवतम का कथा सुनने का मौका मिल रहा है। तो कहते हैं वो बड़ा घर हमको कुछ मतलब नहीं है। बड़ा घर उनका पनवेल में कहाँ था, उन्होंने बेचकर यहाँ पर मीरा रोड में, यहाँ पर चौपाटी में, जुहू में, कहाँ से ले लिया उन्होंने, क्योंकि उनको बड़ा घर नहीं चाहिए, उनको भगवान का कथा कीर्तन प्रिय है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पहला हमारा साधु संग, दूसरा हमारा नाम जप, तीसरा भागवत श्रवण होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए? धामवास, जो अभी कार्तिक में यात्रा भी जाने वाली है 21 तारीख से, और अभी मायापुर, जगन्नाथपुरी, बहुत सारी यात्राएं साल भर में निकलती हैं। तो एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जो है धन अपना अर्जित करके
एक छोटी यात्रा बड़ी यात्रा जहां मौका मिले भगवान की यात्रा में धाम में जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाने से क्या मिलेगा? लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, वहां जाएंगे, होटल बुक करेंगे, रिसोर्ट बुक करेंगे, वहां जाकर वहां पे क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और फालतू फालतू चीज खाएंगे और उसका 1000, 2000, 5000 रुपया ऐसे खर्चा करके चले आएंगे एक दिन का। और हमारी यात्रा कितनी सस्ती होती है, 5000, 10,000 में हम पूरा 10-12 दिन हम यात्रा करके चले आते हैं। एकदम सिंपल हम वहाँ जाते हैं, सिंपल प्रसाद खाते हैं, सिंपल रूम में रहते हैं। यात्रा में कोई पिकनिक जैसा नहीं है, यात्रा में हम तपस्या करने जाते हैं क्योंकि वो भगवान का घर है। हालांकि भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने वहाँ पर अपनी लीला की है, तो वो इसी लीला स्थली पर जाकर हम अपने आप को पुण्यवान बनाते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में जो धाम है, ऐसे कहते हैं कि भगवान के बहुत अनंत धाम है, हम सब जगह तो नहीं जा सकते, पर जितने कुछ धाम जो हमारे नियंत्रण में है, जहां हम जा सकते हैं, और जैसे हमने कहा भक्तों के संग में ही जा सकेंगे। अकेले जाएंगे तो धाम की महिमा पता नहीं चलेगी। जाकर चले आए, बहुत लोग गए वृंदावन, गए वहां पर होटल बुक किए, घूम फिर के चले आए। क्या देखा? होटल बढ़िया था, खाना वाना बहुत अच्छा था, मंदिर बढ़िया, फोटो वोटो निकाला, लेकिन धाम की महिमा नहीं पता कि भगवान ने वहाँ क्या किया। तालवन भगवान ने क्या किया, भांडेर वन में भगवान की क्या लीला, टेर वन में भगवान की क्या लीला, ये सब अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं। तो किसी भक्त के साथ में जाएंगे तो क्या होगा? हर स्थान का भगवान के बारे में वो लीला का चर्चा करेंगे, और जब हम उस जगह पर बैठकर भगवान की लीला को सुनेंगे, तब क्या होता है? हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तब जाकर उस लीला का, उस स्थान का महिमा हमको पता चलता है, और तब जाकर हमको उस स्थान का प्रभाव हमको लगेगा। अगर आप देखिए कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप उस स्थान से निकल के चले गए, तो क्या मतलब हुआ? फिर किसी ने कहा अरे आप उस स्थान से आ रहे हैं क्या? हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आपने देखा नहीं क्या? वहाँ पे बहुत सारी विशेष चीजें थी। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो आपको नहीं पता था, फिर आपने देखा ही नहीं। तो इसीलिए धाम में साधु संग होना बहुत जरूरी है। अपने वरिष्ठ भक्तों के संग में जाएंगे तो कथा कीर्तन के माध्यम से धाम पवित्र होता है। धाम की महिमा कहाँ से है? साधुओं की वजह से। अगर धाम में जाकर कथा कीर्तन नहीं हुआ, साधु संग नहीं हुआ, तो धाम में जाकर मतलब खाली पिकनिक जैसा गए और आ गए। तो प्रभुपाद जी कहते थे पशु भी धाम में रहते हैं, वो पशु के जैसा हो गया, गए आए, पैसा खर्चा कर दिया, थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन असली में धाम की महिमा तब पता चलेगी जब हम वरिष्ठ भक्तों के संग में जाएंगे और वहां पर जाकर अनंत जो भगवान ने लीलाएं की हैं, वहां पर उस जगह पर जाकर उस लीलाओं को हम आस्वादन करेंगे, तब जाकर हमको उस धाम का प्रभाव पता चलेगा। तब देखिए कितना प्रिय लगता है धाम। नहीं तो लोगों को लगेगा अरे यहाँ पर भी तो वही है पूरा, यहाँ पर भी धूल मिट्टी उड़ रही है, यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक है, बहुत परेशानी है, नल में पानी नहीं आ रहा है, ठंडी लग रही है, हमको गर्म पानी चाहिए। लोग गर्म ठंडा और इसी के पीछे वहाँ परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि 3 बजे उठकर जो है वो सीधा यमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं से निकल जाते हैं, परिक्रमा लगा देते हैं। हाँ? और इस प्रकार से धाम का उनको कितना आनंद आता है कि जहाँ कहीं भी उनको मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर सीधा वो अपना परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान का ये कर रहे हैं, कोई उनको परेशानी नहीं है। धाम में जो है वो अलग अलग प्रकार से वो भगवान की लीला का आस्वादन कर रहे हैं। एक माता जी मिली थी, विदेश से आई थी, वो विदेश से आई थी और गौशाला में रहती है। वो विदेशी होकर वो गौशाला में रहती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर ज्यादा आनंद आता है, गाय की सेवा करती हूँ, सुबह उठते हो गाय का दर्शन करती हूँ, गाय को चारा खिलाती हूँ। वो ब्रिटेन से आई थी। जब हमने उनसे पूछा माता जी आप यहाँ अकेले कैसे रहती हैं, बोलती है मैं जब भी आती हूँ मुझे गौशाला में ही रुकना अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो गाय का चेहरा देखती हूँ, मुझे गाय को चेहरा देखकर मुझे आनंद आता है। मैं गाय की सेवा करती हूँ और यहाँ पर जितने भक्त लोग आते हैं मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। तो धाम का महिमा तब पता चलेगा जब हम साधु संघ में जाएंगे।
अकेले धाम में जाकर आकर चले आएंगे तो हमको धाम का महिमा नहीं पता चलेगा। तो ये हो गया धामवास। और अंत में जो पांचवा जो अंग है वो क्या है? अर्च विग्रह की सेवा। हर घर में भगवान का, अगर विग्रह नहीं है, विग्रह की सेवा करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो भगवान का जो है एक परंपरा सहित एक फोटो भगवान का होना चाहिए। जिस प्रकार से जो है गोपीनाथ हो गए, गिरधारी जी हो गए, रास बिहारी हो गए, एक भगवान का विग्रह घर में होना चाहिए, मुख्य विग्रह। और उनको भगवान का विग्रह होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम भगवान को जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो भगवान को भोग अर्पित करके पाना चाहिए। तो विग्रह सेवा भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा मन और हमारी इंद्रियां बहुत दूषित हैं। हमारे मन और इंद्रियों में बहुत सारे विचार आते हैं, गड़बड़ सड़बड़, क्योंकि पहले जन्म के हमारे बहुत सारे ऐसे विचार बने हुए हैं। इस जन्म में भी अभी हम साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से कभी कभी हमारे विचार गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए हमको विग्रह सेवा। अभी आप माता जी के घर में देखिए, पहले गौर निताय थे, फिर शालिग्राम जी आए, फिर गोपाल तो पहले से ही थे, हाँ गोविंद। तो इसके बाद अब जगन्नाथ जी भी आ गए। और भी अगर कोई आना चाहे तो माता जी कहेंगे ठीक है आने दो। वो पूरा दिन जो है, पूरा समय उनका क्या होता है? भगवान की सेवा में निकलता है। तो विग्रह सेवा निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम जितना कर सकते हैं, गौर निताय की सेवा बहुत सरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई गौर निताय की सेवा करना चाहे तो बहुत सरल है। गौर निताय को रखना है घर पे तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं। गौर निताय से कोई अपराध भी होता है तो कुछ मानते नहीं, क्षमा कर देते। कृष्ण और राधा का विग्रह रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा का विग्रह का सेवा हम नहीं कर सकते। लोग जो है इस बात को नहीं समझते, घर में भगवान का ला के रख देते हैं, पर वो पीतल की मूर्ति जैसा हो जाता है। वो विग्रह का सेवा नहीं होता है, तो केवल मूर्ति जैसा रहेगा वो। भगवान का विग्रह, जैसे माता जी ने अभी बताया, मंदिर में कैसे सेवा होता है भगवान का, हर एक सेवा का एक क्वालिटी है। अगर जैसे उन्होंने बोला कि एक साइज का, अगर भिंडी का साइज एक साइज है तो एक साइज का भिंडी होना चाहिए। आलू का साइज एक साइज है तो आलू का एक साइज ही होना चाहिए। सब्जी में तेल जितना डालना है उतना ही होना चाहिए। भगवान का जो वस्त्र है वो ढंग से पूरा होना चाहिए। फूल जो है, उनको हार जो पहनाया हुआ है वो भी एकदम ढंग से पहनाया हुआ होना चाहिए। बहुत बहुत सावधानी से सेवा करनी होती है। राधा कृष्ण का सेवा बहुत सावधानी से करनी होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा गौर निताय का सेवा कर सकते हैं यदि कोई घर में करना चाहे, और नहीं अगर हो सकता है तो कम से कम भगवान का एक फोटो फ्रेम वाला भगवान का रखना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये 5 जो है चीज हमको करना चाहिए। 5 चीज अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भक्ति में प्रगति मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, पहला क्या है? साधु संग, दूसरा नाम जप, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा धामवास, और 5वां अर्च विग्रह की सेवा। तो ये 5 अंग जो है व्यक्ति अगर करता है, निश्चित रूप से अपने जीवन में वो भक्ति के मार्ग पे सफल हो जाएगा।